इस मानवा पे गाली देने से पहले मेरी बात सुन लेना कि तुम लोग सोच रहे होगे कि ये मानवा इतने टाइम से घूम कहाँ पे थी। तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसके चैप्टर्स नहीं आए थे बट अब आ चुके हैं, तो मैं इसे कंटिन्यू करने वाला हूं। तो ज्यादा बकवास के बगैर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि जिया वहां पे भागते हुए आती है और वूजी का पूछती है, जो सुन के लियान उसे वहां पे नहलाने ले जाती है क्योंकि जो वूजी है वो लेब में बैठा होता है और उससे पहले प्यूरिफिकेशन जरूरी है। और लियान उसे कोई क्लोथ देते हुए कहती है कि सिस्टर जियाओ, वूजी के पास जाने से पहले इसे पहनना जरूरी है क्योंकि अंदर जाने के बाद हम इससे बचे रहेंगे स्टरलाइजेशन और डिफेक्शन से। पता नहीं ये क्या है बट है कुछ। पर फिर भी ये लोग उसे पहन के अंदर चली जाती हैं जहाँ पे वूजी भी इंतजार कर रहा होता है। और जिया पूछती है कि वूजी तुम ये कर क्या रहे हो। वूजी समझाता है कि ये यहाँ पे वो पेंसिलिन है जिन्हें हमने एक्सट्रैक्ट किया था कुछ दिन पहले, और मैं बस यही वेरीफाई कर रहा हूँ कि इनके अंदर में से किसके अंदर ज्यादा मेडिकल एफिशिएंसी है, क्योंकि ये चार वेसल तुम्हारी बहन के अंदर से जो पेंटागन सिंपल्स है उन्हें कंटेन करते हैं और साथ ही में ये पेंसिलिन से भी कोटेड है। और अगर मेडिसिन यहाँ पे इफेक्टिव निकली तो एक ट्रांसपेरेंट सी रिंग अपीयर होगी जिसे हम इनहेबिटेशन जोन कहते हैं, और इसके बाद वो उसे ओपन करने लगता है। पर जिया उसे रोक के कहती है कि वूजी क्या मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ। वूजी भी एग्री कर देता है कि क्यों नहीं। इसके बाद वो उसे ओपन करने से पहले प्रे करती है और उसके बाद जैसे ही उसके ऊपर का ढक्कन हटाती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि ये यहाँ पे वो सिलेक्टेड वन होती है जो कि इनहेबिटेशन जोन के अंदर आ गई होती है और ये बिल्कुल क्लीन होती है। और जिया ये देख के रोने लगती है, पर फिर वूजी से पूछती है कि वूजी ये तो इफेक्टिव वन है ना, राइट। वूजी कहता है कि हाँ ये अपने इनहेबिटेशन जोन के अंदर आ चुकी है जो कि बिल्कुल क्लियर है, और इसके पेंसिलिन ने यहाँ पे जिसके अंदर पैथागोन स्ट्रेंथ थे उन्हें भी मार दिया टोटली। पर इसके बाद जियाओ दूसरा भी खोलती है, तीसरा भी खोलती है, जो कि दोनों यहाँ पे सही निकलते हैं। और इसके बाद जियाओ अपनी बहन वाला चौथा खोलते हुए कांप रही होती है, पर किसी तरह वो खोलती है और वो देख के रोने लग जाती है क्योंकि जो चौथा होता है वो भी वहाँ पे सही निकलता है। और वो वूजी से पूछती है कि अब तो मेरी सिस्टर यहाँ पे बच जाएगी ना। वूजी भी वहाँ पे हाँ करता है जिसकी वजह से वो अपने कदमों पे गिर के रोने लग जाती है या खुशी के आंसू। और ये सब देख के यहाँ पे लियान भी काफी खुश होती है और वह भी वूजी की वहाँ पे एक अचीवमेंट पूरी हो जाती है जिसमें इसने पेंसिलिन को बना लिया होता है, जो देख के वूजी हैरान होता है कि क्या मैंने पेंसिलिन सच में बना ली। और अगर ये सच है तो आगे जाके मेरे बस इस एक्शन की वजह से हमारी साइंस काफी ज्यादा ग्रोथ करने वाली है, क्योंकि इस एरा के अंदर ये चीज करना कोई आसान चीज नहीं थी और इसकी वजह से आगे जाके काफी खतरनाक डिजीज और कैंसर तक का इलाज बन सकता है। पर जिया उसके सामने झुक कर कह रही होती है कि प्लीज मेरी बस सिस्टर को बचा लो। उसी भी कहता है कि अभी हम उसी के पास जाने वाले हैं। और इसके बाद हमें लियानीर का घर दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी वही जो होती है ना मेडिकल इक्विपमेंट्स वो लाया होता है। और इसने इन्हें बॉइलिंग वाटर के अंदर इसलिए रखा होता है कि 70s या 60s के जमाने के अंदर लोग ऐसे ही इन्हें यहाँ पे बचा के रखते थे। मॉडर्न टाइम के अंदर तो सबके पास सोल्यूशन है, पर उस टाइम के अंदर बॉइलिंग वाटर इसे बचा के रखता था बैक्टीरिया से। पर वूजी एक इंजेक्शन निकाल के उसे फिल करता है और लियानीर के हाथ में जाके इंजेक्ट करता है, जो देख के ये दोनों प्रे कर रही होती हैं। और वूजी भी देख के खुश होता है कि इसकी स्किन के ऊपर कोई रेडनेस नहीं आई तो मैं इसे अभी इजीली इंजेक्ट कर सकता हूं। और वूजी भी इसे इंजेक्ट करते हुए कहता है कि लियानीर बस तुम जल्दी उठ जाना। पर इसके बाद वो चेंज करके थाई पे लगाने लगता है और वो हमें रीजन बताता है कि ये पेंसिलिन के आज के टाइम के अंदर बनने की वजह से इसकी प्योरिटी काफी लो है और पेशेंट के अंदर काफी ज्यादा इम्प्योरिटीज होने की वजह से अच्छा है कि मैं इसे इंटेस्टिकल ट्रैक से लेके जाऊं, पर इमरजेंसी की वजह से मुझे इसे चेंज करके थाई पे लेके जाना पड़ा जहां पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है। और मैं होप करता हूं कि मैं इस लड़की को बचा लूं क्योंकि इसने अपनी लाइफ में काफी ज्यादा दुख दर्द सहे हैं। और जैसे ही वो वहां पे इंजेक्ट करता है इंजेक्शन को, तो वह भी लियानीर वहां पे उठ जाती है और कहती है कि डिवाइन फिजिशियन आप क्या कर रहे हो। और ये देख के जियाओ भी काफी खुश हो जाती है, पर लियानीर कहती है कि सिस्टर जियाओ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने लंबे टाइम तक मेरा ध्यान रखा और अब मैं इस पेनफुल लाइफ से आजाद होने वाली और मैं विश करती हूँ कि मरने के बाद मैं किसी अच्छी फैमिली के पास जाऊं जो कि मेरे को अच्छे से संभाले और मैं अपनी लाइफ हैप्पीली जी पाऊं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लियानीर ने अपनी पास्ट लाइफ कैसे जी थी। और तुम्हें अभी तक तो इस मानवा को देख के ब्रोथल का पता चल गया होगा जहाँ पे
वुमेन्स अपनी बॉडी को सेल करती हैं, और यहाँ पे ये जो गुंडे वगैरह ये सब होते हैं, ये सारे एक साथ आके इसके साथ वही करते हैं जिसका तुम्हें पता है। पर वो जिससे कहता है कि लियानेर तुम अभी काफी वीक हो, बात मत करो और रेस्ट करो, तुम्हारी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है। पर लियानेर कहती है कि डिवाइन फिजिशियन आप काफी अच्छे इंसान है, और मेरे को पता है कि मेरी बॉडी अभी काफी गंदी है, और मैं होप करती हूँ कि अगर अगली लाइफ के अंदर मैं आपसे मिलूं तो वह मैं बिल्कुल साफ हूँ। और सच बात तो ये है कि मैं आपको पसंद भी बहुत करती थी। और इसके बाद लियानेर वहां पे अपनी जान खो बैठती है, जो देख के वूजी काफी शौक में चले जाता है, और ये देख के जिया भी शौक के अंदर चली जाती है कि ये तो यहाँ पे इफेक्टिव थी, तुमने कहा था कि ये इनहेबिटेशन जोन के अंदर है, तो ये कैसे हो सकता है। वूजी वूजी भी कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे सब चल क्या रहा है। और वैसे जो पेंसिलिन है ये उन्हीं के ऊपर इफेक्टिव होती है जिनकी विल स्ट्रांग हो, और वैसे लियानेर की बॉडी के अंदर जो बीमारी थी वो काफी लंबे टाइम से थी, और लियानेर ने आखिर तक आते आते अपनी हिम्मत भी खो दी थी, तो इसीलिए पेंसिलिन उसके ऊपर वर्क नहीं की। पर वूजी उसे वहां पे उठाने की कोशिश करता है कि लियानेर तुम हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, जल्दी से उठो और जवाब दो। पर जिया उसे आके रोकती है और कहती है कि वूजी बेहतर यही होगा कि हम बस रुक जाएं, क्योंकि अब मैं लियानेर को और दर्द में नहीं देख सकती, और मरने के बाद उसे वो सुकून मिलना था जो वो चाहती थी। और लियानेर की भी सोल उसकी बॉडी को छोड़ के जाने लगती है, और जिया उसे कहती है कि वो जी इसके अंदर तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और लियानेर काफी लंबे टाइम से बीमार भी थी, और वो अपनी बॉडी से नफरत भी किया करती थी। वो मेरी जैसी नहीं थी, वो काफी काइंड काफी अच्छी लड़की थी, पर वो कभी भी अपने को एक्सेप्ट नहीं कर पाई अपने वही फिल्थी डिजीज की वजह से। पर इसके बाद वूजी को लियानेर की मेमोरीज दिखती हैं, जहाँ पे लियानेर उसी की तारीफ कर रही होती है कि डिवाइन फिजिशियन यहाँ पे काफी अच्छे हैं, जब भी वो आते हैं मेरे को काफी अच्छा फील होता है। जियाओ भी उसे कहती है कि बस तुम एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद हम यहाँ पे डिवाइन फिजिशियन के वुमेन्स बन जाएंगे, और इसी तरह हम उसे यहाँ पे रिपेयर करेंगे। और वैसे तुम प्यार तो नहीं करने लगी ना उस पर। लियानेर कहती है कि क्या मैं इस चीज के लिए क्वालिफाइड भी हूँ, क्या मैं उतनी साफ और प्योर भी हूँ कि मैं उनकी वुमेन बन पाऊँ। जो सब देखने के बाद वो यहाँ पे गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ उस ब्रोथल को जलाने। पर लियान उसे रोक के कहती है कि वूसी तुम अगर ये करोगे तो ये काफी बड़ा क्राइम होगा। वूसी कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जाने दो। पर जो जियाओ होती है वो उसके पास आती है और उसे थप्पड़ लगाते हुए कहती है कि तुम क्या ही कर लोगे ब्रोथल को जला के, और अगर आज तुम एक जलाओगे तो वो कल 10 बनाएंगे, तुम 10 जलाओगे वो 100 बनाएंगे, तो इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। क्या उन्हें कोई फर्क पड़ेगा जो कि इन सब चीजों की वजह है, बताओ ना वूजी। पर जो वूजी होता है वो जमीन पे गिर जाता है और गुस्से में कहता है कि मुझे पता है कि ब्रोथल को जला के मुझे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, पर मैं अपने इस दिल के अंदर भरे हुए गुस्से को भी नहीं रोक पा रहा। पर जियाओ कुछ लाती है जो कि नेकलेस जैसा होता है, और वो वूजी को देते हुए कहती है कि ये यहाँ पे मेरी सिस्टर का है, और उसने कहा था कि उसके जाने के बाद ये मैं तुम्हें दे, और उसने होप किया था कि तुम इसे एक्सेप्ट करोगे और फ्यूचर के अंदर वो इसके जरिए तुम्हारा साथ दे पाएगी। वूजी भी उसे लेता है और रोते हुए कहता है कि मैं लियानेर को अपनी 16 यानी कि छठी वाइफ मानने के लिए तैयार, और मैं एक भी ऐसे इंसान को चैन से जीने नहीं दूंगा जिसने तुम्हें और लियानेर को बुली किया था। और मैं वादा करता हूँ कि ये जितना भी करप्ट वर्ल्ड है मैं इसे ठीक करूंगा और इसे रहने लायक बनाऊंगा। जियाओ भी कहती है कि मास्टर वूजी आप जो भी कहेंगे मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, इवन मरने के लिए भी आपके लिए। पर वूजी उसे कहता है कि जियाओ तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं है, बस ये बताओ कि शिनमेन आजकल कर क्या रहा है, क्योंकि उसने मेंग युलू से शादी करनी थी जो कि मैंने उसका प्लान रुइन कर दिया था, तो आजकल वो मतलब किस चीज के अंदर पड़ा हुआ है। चियाओ बताती है कि उसके बाद से वो यहाँ पे अपने बेड पे लेटा हुआ है और उल्टी सीधी हरकतें करी जा रहा है गुस्से के अंदर। पर उसने अभी एक प्लान बनाया था कि वो जाके ओल्ड वुमेन वांग से मिलेगा, जिससे उसने थोड़ी बहुत किसी चीज के बारे में बात करनी है, कल ही वो जाएगा। जो सुन के वो उसे कहता है कि ओल्ड वुमेन और शेनमैन ये करने क्या वाले हैं। और इसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहां में जो लियान होती है वो अपनी बालकनी में सुबह सुबह आई होती है और कह रही होती है कि मैं देख रही हूँ कि वूजी अभी तक वापस आया नहीं, उम्मीद करती हूँ कि वो जल्दी आ जाए। और वही वूजी वहां पे आ भी जाता है, जो देख के वो खुश हो जाती है और वो अंदर से एक डंडा निकालती है जो कि जगह शेनमैन को लगता है, और लियान भी देख के कहती है कि ओ लगता है कि किसी चीज को लग गया डंडा। शेनमैन भी कहता है कि ओए किसने मारा डंडा, मेरे सामने आओ। पर ये सब देख के वूजी कहता है कि
क्या यहाँ पे हिस्ट्री अपने को रिपीट करेगी? क्या ये सब ओरिजिनल स्टोरी की तरह जाने वाला है जैसा कि मैंने देखा था? पर शिनमैन लियान को देखते सार अपना तेवर बदल लेता है कि ओह ब्यूटीफुल लेडी, लगता है कि ये आपसे डंडा गिर गया है, कोई बात नहीं, मैं आपको देने आ जाता हूँ। और इस मेरी वेल्थ और इसी शक्ल के साथ कोई भी लड़की मुझे ना तो नहीं कर सकती इस सिटी के अंदर, और मैं बस दो बातें बोलूंगा और ये मेरे पे फ्लैट हो जाएगी। पर लियान नीचे आके कहती है कि माफ करना, डंडे की यहाँ पे आंखें नहीं होती तो वो देख नहीं सकता, अगर आपको यहाँ पे चोट लग गई है तो ये लो पैसे, थोड़ी बहुत मेडिसिन जाके ले लेना। पर ये साला हरामी उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि एक जेंटलमैन एक ब्यूटीफुल लेडी से कैसे पैसे ले सकता है, और वैसे क्या आप मुझे अपना नाम बताना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? लियान कहती है कि देखो, अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो मैं जाती हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमसे बात करने में, और वो वहां से जाने लगती है। पर शिनमैन इसे रोकने की ट्राई करता है और वो उसी पीछे आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे घर के पास कर क्या रहे हो शिनमैन? शिनमैन भी घबराते हुए कहता है कि वूजी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लियान भी वूजी के पास जाती है और वूजी उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहता है कि दिन दिहाड़े में किसी की औरत को छेड़ने के जुर्म में तुम्हारे ऊपर क्या चार्जेस लगाए जाए? और ये देखकर वो कामते कामते ही हक देता है, मतलब सीरियसली वो अपने वहां पे खड़े खड़े ही हक देता है, जो देख के वूजी भी कहता है कि छी यार कैसा इंसान है ये। पर जो भी हो, मुझे ये तो पता है कि ये स्टोरी को चेंज नहीं करने वाला। और शिनमैन भी अपने घुटनों पे गिर के उससे माफी मांग रहा होता है कि मिस्टर वूजी, अगर मुझे पता होता कि ये आपकी वाइफ है तो मैं कभी भी ऐसी हरकत नहीं करता, प्लीज मुझे जाने दे। वूजी भी कहता है कि अगर तुम अगली बार आस पास भी दिखे तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। शिनमैन भी वहां से निकलते हुए कहता है कि जब भी मैं इसे देखता हूँ तो मैं अपना कंट्रोल लूज कर देता हूँ किसी भी तरह, अब मुझे इसे अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। और उसके वहां से जाने के बाद अपनी लियान भी कहती है कि तो ये बंदा यहाँ पे शिनमैन था ना, पर मेरे हस्बैंड के ये नजदीक भी नहीं आता। वो उसे कहता है कि तो ये किसके जैसा दिखता है? लियान कहती है कुत्ते जैसा। और ये दोनों इस पे हंस रहे होते हैं और ये भी गिरता गिरता किसी तरह आंट वांग के घर पे पहुंच जाता है और अंदर जाते सारी आंट वांग के ऊपर गिर जाता है और इन दोनों को यहाँ पे मोहब्बत हो जाती है। मैं नहीं एक्सप्लेन करना चाहूंगा ये, पर आंट वांग को भी वहां पे उसकी बदबू आ जाती है और वो कहती है कि शिनमैन ये बदबू किस तरह की है? शिनमैन कहता है कि कुछ नहीं, आते आते मैं गिर गया था कीचड़ में तो बस वही लग गया, तुम्हारे पास साफ कपड़े होंगे? आंट वांग कहती है कि हाँ अंदर है, जल्दी से मुझे फॉलो करो। और अंदर जाने के बाद आई डोंट नो व्हाई ये इसके सामने कपड़े चेंज कर रहा है, पर आंट वांग उसके लिए टील आती है और कहती है कि शिनमैन क्या तुम मेरी जैसी यंग लेडी पे नजरें गड़ाए बैठे हो? शिनमैन कहता है कि ये सोचना भी मत आंडवांग, और वैसे भी वो जो वीडियो थे ना मेंग्यूलो, उसे मैंने किसी से इंट्रोड्यूस करवाया था पर वो किडनैप हो गई, और अभी आ रहा था रास्ते में तो मेरे को एक ब्यूटीफुल सी यंग वुमेन मिली, पर मेरे नसीब ही गंदे हैं। वो आंट वांग कहती है कि देखो, एक मर्द के अंदर इन 5 में से एक पॉइंट तो होना चाहिए एक वुमेन को सेड्यूस करने के लिए। पहला कि वो हैंडसम हो, दूसरा उसके पास स्ट्रॉन्ग घोड़ा हो, तीसरा वो टॉल हो, चौथा वो यंग हो, या पांचवा वो कॉन्फिडेंट। और वैसे भी तुम हैंडसम तो हो ही हो, और मैंने तुम्हारे घोड़े का भी ग्लिम्स ले लिया है, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। शिनमैन कहता है कि आंट वांग मजाक नहीं, इसके साथ मजाक नहीं, ये गंदी बात है। पर आंट वांग कहती है कि देखो मास्टर शिनमैन, आपके अंदर तो 5 पॉइंट्स भर भर के पड़े हुए हैं, तो कौन सी वुमेन आपको यहाँ पे इग्नोर कर सकती है? शिनमैन कहता है कि वही वूजी, जब भी मैं किसी वुमेन के पास जाता हूँ तो वो बीच में आके रास्ते का कांटा बन जाता है और किसी को भी मेरे पास नहीं आने देता, और इसीलिए अब मुझे उसे एलिमिनेट करवाना है। आंट वांग भी कहती है कि ओह तो वो वूजी, मैंने भी उससे यहाँ पे काफी लंबे टाइम से सबक सिखाना है जो उसने सब कुछ किया था, और जिस रात यहाँ पे मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी तो उसी रात ये लोग लगे पड़े थे मेरे साइड वाले रूम के अंदर, आवाजें निकाल रहे थे तेज तेज, जिसकी वजह से मेरे से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैं भी कुछ हूँ यार। शिनमैन कहता है तो आंट वांग को भी उससे बदला लेना है। आंट वांग कहती है कि ऑफ कोर्स, उसकी वजह से मेरे पास पैसा भी नहीं बचा, उसने जरूर यहाँ पे टी शॉप की दुकान खोलनी थी, और अगर मेरे पास बस थोड़ा सा पैसा होता तो मैं अपने यहाँ पे रिलेटिव किंग फेंग को बुला के उसी से हेल्प ले लेती। पर शिनमैन अपनी अमीरी झाड़ते हुए कहता है कि मेरे पास थोड़ा पैसा पड़ा हुआ है जो कि 100 टेल्स ऑफ सिल्वर नोट्स होते हैं। आंट वांग भी उसे लेती है, पर शिनमैन कहता है
अभी नहीं, ये बस डिपॉजिट है, और अगर तुमने वूजी को खत्म कर दिया तो मैं 100 टेल्स और तुम्हें दूंगा लाके। आंट वांग भी उससे पैसा छीन कर कहते हैं कि ये काम तुम बस मेरे पे छोड़ दो, और इसके बाद वो कार डीलरशिप वाले के पास जाती है जहाँ पे उसे वो पैसा देकर बोलती है ये बस यहाँ पे डिपॉजिट है, और अगर तुम मेरे बंदों को ले आए किंगफंग माउंटेन से तो मैं तुम्हें 200 और दूंगा, और बस काम छोटा सा है, तुम लोगों ने उस वूजी को मारना है। वो बंदा भी कहता है कि फिक्र मत करें और उसे मेरे पे छोड़ दें, और ये पैसा लेके वहां से निकल जाता है। और अगले दिन ये खुद से किसी बंदे के पास जाता है और उसे पैसा देते हुए कहता है कि ये बस डिपॉजिट है 10 टेल्स, अगर तुम किंगफंग माउंटेन से कुछ बंदों को लाके वूजी से निपट लिए तो मैं तुम्हें 90 और दूंगा। जो सुन के ये भी खुश हो जाता है कि क्यों नहीं, और इस बंदे के वहां से जाने के बाद ये कहता है कि मैंने बस बात की और देखो मैंने अपने लिए कितना प्रॉफिट बचा लिया। पर इसके बाद हमें वूजी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे कुछ बना रहा होता है, और वूजी हमें बताता है कि सोंग डायनेस्टी के जो क्राफ्टमैन्स हैं वो यहाँ पे व्हाइट स्टोन को यूज करके यहाँ पे मिरर्स बनाते हैं, ग्लास मिरर्स, और उन्हें यहाँ पे जेड के सरफेस के ऊपर यूज किया जाता है, जो कि काफी लंबा प्रोसेस है। पर जो ग्लास मैं बना रहा हूँ वो यहाँ पे सैंड, सोटा, एश और लाइमस्टोन जो कि नॉन टॉक्सिक है और काफी हार्ड भी है, और वो काफी ट्रांसपेरेंट भी है, और वो काफी से स्टेबल भी रखेगा, तो इसीलिए मैं इसके आगे जाके मास प्रोडक्शन भी करने वाला हूँ। पर वह भी वहां पे तांग आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या ग्लास बना रहे हो? वूजी कहता है कि हाँ, और मैं सोंग डायनेस्टी के क्राफ्टमैन्स को सिखाऊंगा कि वो कैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास बना सकते हैं जेड के लिए, और कैसे ये उनकी क्वालिटी को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तांग पूछती है कि वैसे इसका यहाँ पे यूजेज क्या होने वाला है? वूजी बताता है कि देखो, सबसे पहले जो ग्लास का यहाँ पे मटेरियल है वो एक काफी इम्पोर्टेंट चीज है जो कि होना ही चाहिए फ्यूचर के लिए, और बात रही इसके यूज की तो मैं उसे तुम्हें 2 कैटेगरीज के अंदर समझाऊंगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं मिलिट्री एप्लीकेशन की, उसके अंदर यहाँ पे इन्हें हम काफी तरहों से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो यही कि हम यहाँ पे एक वाइंड प्रूफ लैंटर्न्स बना सकते हैं जिन्हें हम यहाँ पे बेड वेदर के अंदर यूज कर पाएंगे अपनी मिलिट्री की मार्चेस के लिए। और दूसरा एग्जाम्पल तुम मिरर के लिए भी ले सकते हो कि लोग मिरर बना सकते हैं, और उन मिरर्स को भी हम अपनी ही मिलिट्री के अंदर यूज कर सकते हैं रिफ्लेक्शन की तरह। जैसे कि हमने अगर किसी को यहाँ पे कोई कोड मैसेज भेजना है तो हम इसकी लाइट के जरिए उसे काफी आराम से ट्रांसमिट कर पाएंगे टेलीग्राफी की तरह। और साथ ही में हम इससे बिनोक्यूलर्स बना सकते हैं जो कि हमें यहाँ पे हेल्प करेंगे एनिमी के कैंप्स को, उनकी फॉर्मेशंस को, वो कहाँ से हम पे अटैक करने वाले, इन सबको ऑब्जर्व करने में। बिनोक्यूलर्स यहाँ पे हम दूरबीन को कहते हैं, अगर तुम्हें समझ ना आया हो तो। जो सुन के तांग खुश हो जाती है कि क्या ये इतना यूजफुल होने वाला है। उसे कहता है कि बस इतना ही नहीं, हम इसे यहाँ पे ग्लास की विंडोज भी बना सकते हैं जिसे लोग विंटर्स में यूज कर पाएंगे उन सी शेल्स की जगह, और ये उससे काफी चीप भी होगा। और साथ ही में हम इससे ग्लास के बर्तन भी बना सकते हैं जो कि काफी लग्जरियस वाइब देंगे। और अगर यहाँ पे वेल्दी लोगों को अपना विंटर बिताना हो ग्रीन हाउसेस में तो हम उन्हें यहाँ पे कांच के ग्रीन हाउसेस बना के दे सकते हैं जो कि उन्हें काफी अच्छा एक्सपीरियंस देंगे। और इसी के साथ ही हम यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लासेस और माइक्रोस्कोप्स भी बना पाएंगे और ग्लासेस भी बना पाएंगे जिससे यहाँ पे बेशक बंदा बूढ़ा हो या उसे कम दिखता हो, वो इन्हें पहनने के बाद आराम से देख पाएगा, पढ़ पाएगा और अपना काम वाम कर पाएगा। जो सब सुन के तांग काफी खुश हो जाती है कि क्या हम सच में ही बना सकते हैं, वैसे इनका नाम क्या होगा? वूजी कहता है कि आई ग्लासेस। तांग कहती है कि हम सबसे पहले इसे ही बनाएंगे और मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो मेरे फादर हैं वो ब्लैक स्मिथ है और उनकी आंखें काफी कमजोर हो गई हैं, तो मैं उन्हें बस ये देना चाहती हूँ। वूजी कहता है कि हाँ, हम इन्हें बना तो सकते हैं, पर इनकी प्रॉब्लम यही होगी कि जैसे जैसे बंदा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसे लेंसेज चेक करवाने पड़ेंगे और बदलवाने पड़ेंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंसेज बनाना चाहता हूँ। उनसे ये होगा कि उनके अंदर एक एडवांस फोकस होगा जो कि उनका कभी खत्म नहीं होगा, और हमारे सोंग डायनेस्टी के अंदर इसे बनाना मुश्किल भी नहीं है क्योंकि सारे टूल्स और चीजें अवेलेबल है और यहाँ पे काफी ग्लासेस की शॉप भी है, तो हमें बस प्रिंसिपल के साथ चलना पड़ेगा। पर वूजी कहता है कि पर तुम्हें यहाँ पे अपने डैड को लेके आना पड़ेगा कि मैं एक बार चेक कर लूं कि उन्हें प्रेस फोबिया तो नहीं है। जो सुन के तांग कहती है कि तुम वापस से मेरा यहाँ पे फायदा उठाना चाह रहे हो, और वैसे भी अगर मैं उन्हें ले आई और तुमने उनकी आंखों का मसला सही कर दिया तो
तुम मुझे किस कर सकते हो फिर आराम। पर वूजी थोड़ी ना रुकने वाला था, वो भी किस कर देता है। तांग कहती है कि नहीं अभी नहीं। वूजी कहता है कि अरे थोड़ी सी तो चाहिए ना, और वैसे भी हम यहाँ पे सब कुछ सोल्व कर लेंगे, तुम्हें मेरे पे यकीन है। वो कहती है कि ठीक है, तो हम वापस से चुम्मी करें, और वो करने लग जाते हैं सीरियस। और तुम्हें क्या लगता है कि ये यहीं पे रुके होंगे? नहीं, ये बेड पे भी चले जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वूजी को यहाँ पे बाहर से बेल की आवाज आती है, जो कि यहाँ पे वार्निंग होती है कि विलेज के ऊपर अटैक हो चुका है। और वूजी भी जल्दी से तैयार होकर आता है और कहता है कि तुम और तांग लोग जल्दी से जाके टनल के अंदर छुप जाओ, मैं उन्हें जाके संभालता हूँ। और वो भी वैसा ही करती है, और वूजी भी सीधा घर के ऊपर जाता है, जहाँ से वो उन्हीं बंदिट्स को देख रहा होता है जिन्होंने विलेज में हमला कर दिया था। और इनमें से ये जो मोटा होता है ना, ये इनका लीडर होता है, और इसका नाम होता है वांग यिंग, और ये सेकंड इन कमांडर होता है किंग फेंग माउंटेन के बंदिट्स का। और ये कहता है कि जो मेरा यहाँ पे ब्रदर था, जब उसने इस विलेज के ऊपर अटैक किया तो उसे यहाँ पे किसी वूजी नाम के बंदे ने मार दिया था। और कार डीलर ने बताया था कि वूजी इन विलेज वालों की काफी परवाह करता है, तो इनमें से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ना है, सबको मारेंगे और अपने भाई का रिवेंज लेंगे। और ये सब भी विलेज पे अटैक कर देते हैं, और वहीं पर वूजी एक बाम्बू के जरिए बोलता है कि यहाँ पे काफी सारे बंदिट्स आ चुके हैं, और तुम में से किसी ने भी डायरेक्ट कॉम्बैट के अंदर नहीं जाना, क्योंकि वो काफी खतरनाक हो सकता है तुम्हारे लिए। शूट करना और यहाँ से निकलना है, और तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सुन के युलान भी उन्हें बताती है कि तुमने बस यहाँ पे बंदिट्स को मार के भाग जाना है, समझे ना सब लोग। और ये सब भी टनल के अंदर बिल्कुल तैयार बैठे होते हैं कि कब इन्हें मौका मिले और कब ये इन्हें यहाँ पे पीटने जाए, जिन्होंने इनके विलेज की इतनी बुरी हालत कर दी होती है। पर ये बंदिट्स रुकते नहीं है, ये किसी के घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पे एक ट्रैप एक्टिवेट होता है और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, और इनकी अम्मा बहन को जाती है। और ये देख के इनका लीडर परेशान होता है कि ये किस तरह का जादू था यहाँ पे। पर वह भी इनसे थोड़ा सा दूर एक पेड़ पे बैठा हुआ विलेजर अपनी बॉ से उसके यहाँ पे गार्ड को शूट करता है, और जो उसका दूसरा यहाँ पे गार्ड होता है उसे नीचे जमीन से एक स्पीयर से उसके घोटों में मारा जाता है। आउच, दर्द बहुत हुआ होगा इससे। जो देख के ये भी परेशान हो जाता है कि मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये लोग बहुत खतरनाक है। और ये अपने घोड़े से निकल ही रहा होता है, और वूजी भी से फॉलो करने लग जाता है, और एक लात मार के इसे अपने घोड़े से गिराता है। पर इसका बंदा कहता है कि बॉस मैं इसे संभालता हूँ, आप यहाँ से निकलें, और वो वूजी के ऊपर अटैक कर देता है। पर वूजी तो वूजी है, वो उसे बीच से ही काट देता है, और अपना ग्रेनेड निकाल के इनके ऊपर एक बड़ा सा ब्लास्ट करता है। और ये भी परेशान होते हैं कि ये किस तरह की डिवाइन सोर्स है ये, और हमें लगता है कि ये यहाँ पे फायर लोड है जो कि मोटर रेलम के अंदर आ चुके हैं, हमें अपनी जान बचा के निकलना पड़ेगा। और वैसे भी मेरी यहाँ पे किंग फेंग माउंटेन के ऊपर 5 लेडीज मेरा इंतजार कर रही है, मैं ऐसा नहीं मर सकता यहाँ पे। पर वूजी ओवरलॉर्ड शियांग यूज फॉर्म की एरो को यूज करता है और उसके ऊपर शूट करता है, पर ये शायद से मिस हो जाती है, क्योंकि ये खुश होता है कि मैंने तो ज्यादा ही तुमसे उम्मीदें लगाई थी, तुम इतने भी खतरनाक नहीं हो। पर जैसे ये नीचे देखता है तो इसके गोटे कट गए होते हैं, और ये भी टेंशन में आ जाता है कि मेरे मेरे गोटे, मैं इनके बगैर क्या करूंगा। पर वब इसका बंदा आ जाता है, इसका हाथ पकड़ता है और इसे वहां से लेके निकल जाता है। और इसके जाने के बाद वो उसे कहता है कि लगता है कि मैं 300 मीटर दूर से सही से शूट नहीं कर सकता, मुझे अपनी एक्यूरेसी पे काम करना चाहिए। पर जो भी कहो, इसके बाद मुझे लियानीर के रिवेंज लेने का एक जरिया तो मिल गया, और इसके पास किंग फेंग माउंटेन के बंदिट्स का वेस्ट होता है, जो कि शायद से किसी परमिशन के लिए यूज होता है, आई थिंक सो। और वुजी यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे विलेजर्स काफी लंबे टाइम से इन बंदिट्स से हरेस होते आ रहे थे, बट अब और नहीं होगा, क्योंकि इस बार ऑर्डिनरी बंदों ने भी हमारा काफी साथ दिया, इवन वुमेन्स ने भी। और वैसे भी ये इस टनल और थोड़े बहुत इक्विपमेंट्स की मदद से काफी हद तक अपने विलेज के ऊपर होने वाले डैमेज को रिड्यूस कर सकते हैं। और बाद में वैसे भी जाके मैंने दाली विलेज को एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जोन बनाना है, जो कि इनके लिए भी काफी फायदेमंद होगा। और वैसे सोंग डायनेस्टी के अंदर एक क्रिमिनल कोड है, जिसके अंदर बो, एरोस, नाइफ, शील्ड्स और ऐसी छोटी मोटी शॉर्ट स्पीयर्स वगैरह लीगली कोई भी बंदा यूज कर सकता है, पर जो क्रॉस बो है उसके लिए एक ऑफिशियल परमिट चाहिए होता है। पर इसी के बाद हमें यहाँ पे यांगू ब्रोथल दिखाया जाता है, जहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी लेडी डांस कर रही होती है, और वहीं पर अपना वूजी बैठा होता है, जो कह रहा होता है कि मैं सोच रहा हूँ कि आज रात में शिनमैन को भी मार ही दूं। पर मसला ये है कि मुझे पता नहीं कि वो आज रात कहाँ पे, तो मुझे अपने ओरिजिनल प्लान के साथ ही चलना पड़ेगा, जिसके अंदर मैं उस मैडम और उन थग्स को ठिकाने लगाऊंगा। और इसके बाद रात हो जाती है और वो भी उनके रूम की तरफ बढ़ता है। सबसे पहले वूजी जाता है वही आंट के रूम के अंदर, जहाँ पे वो मस्त होके सोई होती है, और वूजी अपनी नाइफ निकालता है और
बेदर्दी से उसे वहां पे मार देता है और वूजी काफी ज्यादा गुस्से के अंदर होता है। और इसे खत्म करने के बाद वूजी सीधा उन थग्स के रूम की तरफ भागता है, जहाँ पे जैसे वो पहुंचता है तो वो लोग मस्त घोड़े बेच के सो रहे होते हैं। वूजी एक के पास जाता है, उसे अपनी नाइफ से मारता है, दूसरे उठ जाते हैं तो वूजी उन्हें भी खत्म कर देता है एक ही बारी के अंदर। और इन सबको खत्म करने के बाद वूजी दीवार पे कुछ लिख के जाता है, जिसका मैंने ट्रांसलेट किया बट मुझे नहीं पता चला। और इसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे योर मैजिस्ट्रेट उसे बुलाता है और कहते हैं कि पहले ये टाइगर वाले मसले से हम हटे, अब ये बंदिट्स का आ गया यार वूजी। और तुम्हें वैसे भी पता होगा कि कल रात यहाँ पे डाली विलेज के ऊपर रेड पड़ी थी बंदिट्स की, और उसी के साथ जो ब्रोथल मैडम और उसके मैनेजर्स हैं वो भी किसी के विक्टिम बन चुके हैं, नहीं पता चला किसके, पर वो भी मारे जा चुके हैं किसी के हाथों। अपना वूजी कहता है कि कल रात जो अटैक हुआ था ना, उसके अंदर मैंने 16 बंदिट्स को मार दिया था, और जो उनका सेकेंड हैंड कमांड था मैंने भी उसे काफी अच्छी चोट लगा दी थी, पर वो बच के भाग गया। और जो वांग लियो है मैंने उसे पकड़ लिया, जो कि कार डीलर है, जो कि उन बंदिट्स के साथ ही मिला हुआ था, और उसके साथ वांग गोई भी था, जिससे अभी हम इंटेरोगेशन कर रहे हैं। पर ये सुन के ये काफी खुश हो जाता है और कहता है कि मानना पड़ेगा वूजी, तुम काफी ताकतवर हो, क्योंकि वो सारे यहाँ पे माउंटेन स्किलफुल बंदिट्स थे, पर तुमने अकेले उन्हें संभाल लिया। मैं हाई अथॉरिटी से बात करके तुम्हें रिवॉर्ड तो जरूर दिलवाऊंगा। वूजी कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप मुझे सारा क्रेडिट ना दें, सारा काम आपका, आपने स्ट्रेटेजी बनाई, आपने प्लानिंग करी, आपने सब कुछ किया, तो सारा यहाँ पे क्रेडिट आपको जाता है। पर मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे परमिशन दे सकते हैं? और आपको तो पता होगा कि वो बंदिट्स रिटेलिएट जरूर करेंगे और अगली बार डाली विलेज और ज्यादा सफर करेगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप इंपेरियल कोड के अंदर एक रिक्वेस्ट डालें, क्वार्टर ऑफ मेटा, जिससे इन्हें क्रॉस बो को यूज करने की परमिशन मिल जाए कि ये अपने प्रोटेक्शन के अंदर उसे यूज कर पाए, जिससे अगली बार इन्हें और आसानी हो लड़ने में। ये कहता है कि तुम मेरे पे और मुसीबत डालना चाह रहे हो। वूजी कहता है कि नहीं, आप मुझे टाउनशिप दे देना, मैं वहां को उस डाली विलेज को संभाल लूंगा। जो सुन के कहता है कि तो तुम माइग्रेट बनना चाह रहे हो, और वैसे तुमने इस बैटल के अंदर प्रोग्रेस भी काफी अच्छी की है, तो मैं कर सकता हूँ ये, पर इसके लिए मेरे पास कोई रीजन नहीं, तो इसीलिए अब मुझे एक लेटर लिखना पड़ेगा और एक छोटा सा गिफ्ट भी, जो कि हमारी थोड़ी हेल्प करेगा। वूजी पूछता है कि मैं पूछ सकता हूँ कि ये गिफ्ट किसके लिए? वैसे योर मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि ये मेरे बहुत पुराने टीचर है, जो कि अभी वाइस मिनिस्टर है इंपेरियल कोर्ट के, और वो यहाँ पे हैं लॉर्ड हुआमेंग, और उनके स्टेटस के साथ तुम्हारे लिए काफी आसान हो जाएगा एक ऑफिशियल की पोस्ट को पाना, जो कि तुम चाहते हो। जो सब सुनने के बाद वूजी कहता है कि अब मुझे समझ आ रही है कि यहाँ पे सोंग डायनेस्टी चलती कैसे। यहाँ पे जो डिग्री होती है किनशिप की और ऑफिशियल की पोस्ट होनी चाहिए उसके पास, बंदे के पास थर्ड रैंक की, तभी वो किसी को यहाँ पे रिकमेंड कर सकता है। और ऐसे ही करके यहाँ पे सारी चीजें चलती हैं, दूसरी फैमिली से एक दूसरे को यहाँ पे रिकमेंड करती हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे कोई एक बड़ी फैमिली का बच्चा हूँ, तो मेरा यहाँ पे जो फादर का दोस्त है, तो वो मुझे रिकमेंड कर देगा और मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा। ऐसे ही सब चलता है। और वैसे भी तुमने अपने रियल लाइफ के अंदर एक बार तो इसे देखा होगा, वही डर्टी पॉलिटिक्स। और वूजी कहता है कि अब मुझे समझ आया कि गोंगसन के पीछे हुआमेंग का हाथ होने की वजह से जब यहाँ पे नोवेल के अंदर वुसोंग ने शिनमेन को मारा था, तो गोंगसन यहाँ पे उसे डेथ सेंटेंस दे पाया था। और इसके बाद वूजी बाहर आता है और कहता है कि मैं होप करता हूँ कि मैं काफी जल्द ऑफिशियल बन जाऊँ, पर तुम चाहते हो कि मैं इंपेरियल कोर्ट का एग्जाम दूं? मजाक कर रहे हो क्या तुम मेरे साथ? क्योंकि सोंग डायनेस्टी अपने यहाँ पे इलीट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टीम की वजह से जानी जाती है, जहाँ पे कुछ करना नामुमकिन है, तो मैं कनेक्शंस के साथ रहना प्रेफर करूंगा। और वह भी सिस्टम भी कहता है कि हमने डिटेक्ट किया है कि एक होस्ट यहाँ पे कोई भंड मारना चाह रहा है, और यहाँ पे जो हुआ मैंग है वो यहाँ पे अपर राइट के साथ प्रिंसिपल भी है, जिसे यहाँ पे गिफ्ट देना और रिकमेंडेशन लेना काफी नहीं होने वाला तुम्हारे लिए। और अगर तुम सच में यहाँ पे माइग्रेट की पोजीशन चाहते हो, तो तुम्हें यहाँ पे हुआमेंग को दिखाना पड़ेगा कि तुम यहाँ पे सोंग जियांग और उसके बंदिट्स को यूज करके उन्हीं के बंदिट्स को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, माफी दिला के, जिससे वो इम्प्रेस हो सकता है। या तो फिर तुम्हें यहाँ पे सोंग लियाओ और जिंग डायनेस्टी को इम्प्रेस करने के लिए उन्हें यहाँ पे एक ऐसे भेजना पड़ेगा या एक रिलेशनशिप लेटर, जिससे वो लोग यहाँ पे खुश हो जाए और ये देख के हुआमेंग भी खुश हो जाए कि तुम यहाँ पे सच में कुछ कर सकते हो और तुम्हें वो पोजीशन देते। और अगर तुमने ये कर दिया तो तुम्हें यहाँ पे तियांगू काइवाई और 100 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेंगे, जो देख के उसे कहता है कि मेरे को क्या सच में एक्सप्लोजन ऑफ द वर्क एंड नेचर बुक मिलने वाली, जो कि एक साइंटिफिक बुक है। और इसे यहाँ पे सोंग यिंगशिंग ने पूरा किया था मिंग डायनेस्टी के अंदर,
पर इसके अंदर काफी चीजें हैं जो कि यहाँ पे सोंग डायनेस्टी के ऊपर भी एप्लीकेबल होती हैं और ये काफी वैल्यूएबल रिसोर्स है जो कि मुझे किसी भी हाल में चाहिए होगा। और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम निकाल के कॉन्ग सन से भी थोड़ी बहुत एडवाइस ले लेनी चाहिए। पर अभी वहाँ पे एक बंदा आता है और वो कहता है कि जेंटलमैन, क्या आप यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर वूजी हैं? वूजी कहता है कि हाँ, पर तुम कौन हो? वो बताता है कि मेरा नाम है ताओ जोंग वांग और मेरे को यहाँ पे मार्शल आर्ट्स की दुनिया के अंदर नाइन टेल टर्टल भी कहा जाता है। और मैंने सुना है कि आपने यहाँ पे स्टोन लॉइन को उठाया और वो भी एक हाथ से, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। और हमें भी पता है कि उसका असली वेट क्या है, तो इसलिए हम सारे ब्रदर्स आपको यहाँ पे अपना हीरो मानते हैं। और मैं आपके लिए इसलिए आया हूँ कि मैं आपका रेफ्यूजी यानी कि आपका एक बॉडी गार्ड बनना चाहता हूँ। पर वूजी भी उसे देखते सार कहता है कि ब्रदर ताओ जोंग वांग, मैंने भी आपको काफी मिस किया। और ताओ जोंग वांग यहाँ पे चीफ सिविल इंजीनियर है लियांग शियांग का और ये यहाँ पे हर चीज का इंचार्ज है, सिटी के अंदर बिल्डिंग बनाने से लेके कहीं पे कोई खड्डा खोदने तक। और इसकी नजर हर चीज के ऊपर होती है और ये यहाँ पे इतना टैलेंटेड था कि इसे कैनन फोडर के तौर पर यूज किया गया था और ये एक पहला हीरो बना था जो कि कैनन फोडर से मरा था। और अगर मैंने इसे रिक्रूट कर लिया तो मेरे पास कैनन फोल्डर का इंचार्ज नहीं, कंस्ट्रक्शन डायरेक्टर भी आ जाएगा। और इसके साथ मिलके मैं आराम से यांगू डेवलपमेंट जोन को कंप्लीट कर सकता हूँ। और हमारे वूजी के दिमाग में ये सारा आइडिया बन रहा होता है कि ये कहाँ पे इनक्लोज बिल्डिंग बनाएगा, कहाँ पे फैक्ट्री और कैसे ये सारा सिस्टम वर्क करेगा। पर जोंगवांग सोच रहा होता है कि क्या मैं इतना फेमस भी हूँ? पर वूजी उसे कहता है कि क्या कहते हो, एक एक ड्रिंक हो जाए। और इसके बाद वो अपने उसे रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ पे वो सॉन्ग आया होता है कुछ बताने। और वो कहता है कि मैं यहाँ पे उन 3 हीरोज को लाया हूँ जिन्होंने कल रात यहाँ पे सबसे ज्यादा बंदिट्स को मारा था। और पहला अपने को इंट्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है दू जी तेंग और दूसरे का नाम होता है चांग वी यान और तीसरे का नाम होता है शी यी बाओ। और इनका नाम काफी मुश्किल है भाई। पर वूजी इन्हें कहता है कि अड़े अड़े शर्माओ मत और आके मेरे साथ बैठो, हम सब एक फैमिली हैं। और सेकंड हैंड मेरे लिए वो बियर तो लाना जो मैंने कल रात आपको बनाने का बोला था। पर यहाँ पे कोई जवाब नहीं आता और जैसे वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहां पे नियांग आई होती है और ऐसे मेरे को भी वेट्रेस चाहिए। वूजी भी उसे लेके कहता है कि ये यहाँ पे एक ब्रूविंग मेथड है जो कि मैंने एंशिएंट बुक के अंदर देखा था। और सबसे पहले हम यहाँ पे बेरली, ये बेरली शायद से वो गंदम को कहा जाता है, इसे मैंने सबसे पहले ड्राई किया, उसके बाद इसे मैंने वार्म वाटर के अंदर डाला और फिर इसके अंदर से वर्थ को फिल्टर करके मैं इसे एक बकेट के अंदर डालता हूँ जो कि एक कूलिंग बकेट होती है। और फिर मैं उसका टॉप ऐसे कवर करके एक बैम्बू लगाता हूँ जो कि फर्मेंटेशन के लिए होता है। और जब ये बनकर तैयार हो जाती है तो मैं इसे एक ग्लास की बोतल के अंदर डालता हूँ कुछ शुगर के साथ एंड देन मैं इसे एक चैम्बर के अंदर रख देता हूँ कूल होने के लिए। और इसके बाद बन के आती है हमारी ये वाली बियर। और इसके बाद वो उसके ऊपर का कैप हटाता है और इसे एक ग्लास के अंदर डालते हैं जो देख के वो सब हैरान होते हैं कि ये क्या चीज है। पर वो सॉन्ग कहता है कि देख के तो लगता है कि ये घोड़े का मूत है, पर जो भी हो मेरे छोटे भाई ने बनाया तो मैं इसे जरूर पी के ट्राई करूंगा। और वो उसे पीने लगता है जो देख के ये बंदे इसके हैरान होते हैं। पर वुसोंग पी के फिनिश होता है और कहता है कि ये सच में काफी मजेदार है। और वुसोंग का ऐसा रिएक्शन देख के वो सारे वहां पे उसे गटक जाते हैं नियांग को मिला के। और कोई फीमेल वूजी का कुछ बनाया हुआ पिए या खाए और उसे ऑर्गेज़म ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो नियांग होती है उसे भी यहाँ पे ऐसा फील हो रहा होता है कि वो किसी बीच पे आ चुकी है अपने समर्स को एंजॉय करने और वो काफी खुश होती है। और ये सारे भी बेबड़े बन गए होते हैं जिन्हें देख के वूजी भी खुश होता है। पर सिस्टम कहता है कि न्यू एरा के हीरोज के साथ एंजॉय करो एक सॉन्ग के साथ और इसके रिवॉर्ड के अंदर तुम्हें 1000 रेपुटेशन पॉइंट्स दिए जाएंगे। जो देखते सार वूजी वहां पे गाना शुरू कर देता है क्योंकि यहाँ पे कोई म्यूजिकल बैंड या कोई स्पीकर तो है नहीं कि ये वो प्ले कर दे। और इसी के बाद जो हमारी वीडियो होती है वो फाइनली यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो आई होप कि तुम्हें मानवा पसंद आई होगी, यानी कि ये चैप्टर पसंद आए होंगे और जैसे न्यू आएंगे तो मैं उन्हें भी कवर कर दूंगा। और मैं माइक ले चुका हूँ तो मैं कंसिस्टेंट होऊंगा, अभी वादा करता हूँ। और अगर चाहो तो तुम मुझे जाके इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, वीडियो को भी लाइक कर सकते हो, हाइप का पॉइंट भी दबा सकते हो। तो अब हम मिलेंगे न्यू वीडियो में, तो तब तक के लिए सायोनारा।